नमस्ते दोस्तों हम महिलाएं सुबह से लेकर रात तक घर के कामों में लगी रहती हैं। सुबह उठते ही बच्चों का टिफिन, हस्बैंड का टिफिन, उसके बाद घर की साफ सफाई और बाकी जो घर में मेंबर्स हैं उनका खाने पीने का ध्यान रखना। हमारा दिन कब शुरू होता है, कब खत्म होता है, हमें खुद पता ही नहीं चलता। और इस बीच हम अपने आप को भूलते जाते हैं, खुद के सपनों को पीछे छोड़ते जाते हैं। तो घर के काम करते हुए हम महिलाएं कैसे हम खुद के लिए समय निकालें? दोस्तों, अगर आप आज अपने लिए समय नहीं निकालिएगा ना, तो कल आपको बहुत पछतावा होगा। आप बहुत रिग्रेट करने वाले हैं, क्योंकि ये जो समय निकल रहा है ना ज़िंदगी में, ना वो पल वापस आएँगे, ना वो समय आएगा और ना ही आपका इंटरेस्ट रहेगा फिर उस काम में। अगर आप थोड़ा-थोड़ा प्रतिदिन उस काम को समय देती जाएँगी, जो आप अपनी लाइफ में करना चाहती थी या जो आपका शौक है, तो आप बहुत अच्छे से सब चीज़ मेंटेन करेंगी और आप खुश भी रह पाएँगी। तो उसके लिए ज़रूरी क्या है? उसके लिए ज़रूरी है कि अपने लिए हम महिलाएँ समय निकालें, समय रहते, घर के काम करते हुए। क्योंकि हमें ऐसे समय मिलने वाला नहीं है। आप सोचो कि कोई हमारे बारे में सोचेगा, कोई हमारे बारे में नहीं सोचेगा दोस्तों। क्योंकि हम महिलाएँ सिर्फ़ काम को ही प्राथमिकता देती हैं। क्योंकि लोगों का ये मानना है कि हमारे सपने होते ही नहीं है। चलो ठीक है, वो लोगों का मानना है, लेकिन आपका क्या मानना है खुद के लिए? लोग तो यही सोचते हैं कि एक महिला का सिर्फ़ यही कर्तव्य है बच्चों को देखना, घर के बड़े लोगों को देखना, हस्बैंड को देखना, सबको खुश रखना। लेकिन आपको खुश कौन रखेगा? आपको खुश रखेंगे आपके सपने, आपको खुश रखेंगे जो आप अपनी लाइफ़ में करना चाहती हैं। देखिए, ये वीडियो उन महिलाओं के लिए है जो करना चाहती हैं, है ना? उनके लिए नहीं है जो सिर्फ़ अपना गॉसिप में इंटरेस्ट रखती हैं या फिर उनके कोई सपने नहीं होते। बहुत सारी महिलाएँ होती हैं दोस्तों, मैं आस-पड़ोस में देखती हूँ जिनका कोई ड्रीम नहीं होता। उनका ड्रीम बस ये है कि घर के काम करना और अपना जो है, जो भी टाइम मिलता है यहाँ-वहाँ बातों में निकाल देना। वो उसी में खुश रहती हैं। ये वीडियो उनके लिए है जो लाइफ़ में कुछ करना चाहती हैं, जो चाहती हैं कि उनका जीवन ऐसे नहीं जाए। तो सबसे पहले आपको अपने मन के अंदर एक चीज़ बिठा लेनी है कि आपको अपना जीवन ऐसे बिल्कुल भी नहीं जाने देना है। जब आप ऐसा सोच लेंगी ना, तो आप अपने लिए समय बिल्कुल निकाल पाएँगी। दोस्तों, मुझे ना कुछ बातें समझने में बहुत समय लग गया। मैं हमेशा अपनी वीडियो में बोलती ही रहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आपको वो समय बिल्कुल भी ना लगे। उम्र चाहे आपकी कुछ भी हो, कभी भी हम अपने ऊपर काम कर सकते हैं, कभी भी हम अपने सपनों को ज़िंदा कर सकते हैं, जी सकते हैं, अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से हम चला सकते हैं। लेकिन पहला निर्णय आपका खुद का होना चाहिए कि हमें करना है। जब आप ये सोच लेते हो ना कि आपको करना है, तो आप 100% उस काम को कर जाइएगा। लेकिन सबसे पहले खुद से आपने प्रॉमिस करना है। वीडियो आपको थोड़ी-सी भी पसंद आए, मोटिवेशनल लगे, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आते हैं आज के टॉपिक पर कि हम महिलाएँ कैसे खुद के लिए समय निकालें घर के काम करते हुए। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है कि हमें लाइफ में करना क्या है, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता कि आपको करना क्या है, तो आप किस चीज़ पर अपना टाइम देंगी। पहले हमें पता होना चाहिए ना कि हमें जाना कहाँ है, तभी तो हम उसके लिए तैयारी करते हैं ना। जितना दूर जाना होता है उसके हिसाब से हम तैयारी करते हैं, नज़दीक जाना है उसके हिसाब से तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले ये आप देखिए कि आपके ड्रीम्स क्या हैं, आपको करना क्या है, आप करना क्या चाहती हैं। जैसे कि बहुत सारी महिलाओं के शौक होते हैं पेंटिंग करना, कढ़ाई करना, बुनाई करना या फिर बाहर जाके कुछ चीज़ सीखना, है ना? तो उसके लिए सबसे पहले यही बात आपको अपने मन में बिठा लेनी है कि आप कर सकेंगी, आप सब कुछ कर पाएँगी और अपने फैमिली मेंबर्स को मनाना भी आपके हाथ में है, वो भी आप ईज़िली कर लेंगी। आप सोच रही होंगी कि अगर हमें कुछ अलग हट के कुछ काम करना है तो हमारे फैमिली मेंबर्स नहीं मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे। आप अगर उन्हें प्यार से समझाएँगी और आप अपना काम भी तो कर रही हैं ना, उसके बाद आप कुछ अपने लिए करना चाह रही हैं, आपको कुछ करना है ज़िंदगी में, तो मुझे नहीं लगता कि कोई रोक-टोक होगी, क्योंकि आप अपनी बहुत अच्छी तरीके से सब ज़िम्मेदारियाँ निभा रही हैं।
क्योंकि दोस्तों हम महिलाओं की सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारी फैमिली होती है, हमारे बच्चे होते हैं। छोटे बच्चे होते हैं जब भी हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि हम क्या करें, क्या नहीं करें। उस समय हम ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि होता ही है ना कि जॉइंट फैमिली में भी हम कितना अपने बच्चों को कहेंगे कि आप रख लो। एक ना एक दिन तो वही घरवाले भी जवाब दे ही देते हैं कि हमसे नहीं होगा। तो ऐसा होता है, बहुत सारी फैमिलीज़ में ऐसा होता है। बट आजकल तो क्या है ना कि इन-लॉज़ भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो गए हैं। हमारे टाइम में इतना सपोर्ट नहीं मिलता था, बट आज के समय में बहुत लोग सपोर्ट करते हैं, क्योंकि पता है कि अगर हमारी बहू कुछ हट के करना चाह रही है, कुछ कर रही है लाइफ में, उसको करने देना चाहिए। आज के इन-लॉज़ भी बहुत समझदार हो गए हैं, बहुत सपोर्टिव हो गए हैं। वो हेल्प भी करते हैं और वो साथ भी देते हैं। बहुत फैमिलीज़ में ऐसा होता ही है। क्योंकि आजकल सब फ़ोन चलाते हैं, तो सब देखते ही हैं कि उनकी बहू ऐसा कर रही है या उनके घर में इतनी प्रगति हो रही है, तो जहाँ तक है सब सपोर्ट करते ही हैं। बाकी आपको समझाने का थोड़ा तरीका आना चाहिए कि आप कितने प्यार से उनको समझा पाते हैं अपनी बात को। तो फ्रेंड्स, कैसे हम समय निकालें अपने घर के काम में? तो इसकी शुरुआत तो सबसे पहले हमें इस बात से करनी होगी कि हम उठते कितने बजे हैं। पहले तो आपको ये देखना होगा कि आप सुबह उठते कितने बजे हैं। अगर आपका उठने का टाइम बहुत देर से है, तो उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। क्यों? अगर हम सुबह टाइम पर नहीं उठते हैं, तो हमारा जो दिन भर का टाइम टेबल है ना, वो सारा डगमगाने वाला है। तो सुबह आप जितने बजे उठती हैं ना, जैसे कुछ लोग 5 बजे उठते हैं, कुछ लोग 6 बजे उठते हैं, जैसे उनके बच्चे जाते हैं, हस्बैंड जाते हैं, सब उसके हिसाब से सबका टाइम टेबल फिक्स होता है। आपको थोड़ा-सा 15-20 मिनट पहले उठना है, ताकि आप अपने बच्चों का भी टिफ़िन बना दें और जो मॉर्निंग के काम है वो थोड़ा फ़ास्ट कर लें। अगर हेल्पर आती है तो उनसे भी जल्दी काम करा लें। अगर आप खुद से ही अपने घर का सारा काम करती हैं, तो आपको अपने काम को डिवाइड करने की ज़रूरत है। और अगर आपके यहाँ हेल्पर आती है, तो हेल्पर जब आपके घर में काम करती है, तो उस समय आपको कुछ ऐसा काम करना है जिससे कि आपको आगे जाके समय मिले। एग्ज़ाम्पल के तौर पे, जैसे कि आपके घर से सभी लोग 7:30 तक निकल गए, उसके बाद अगर आपके घर में इन-लॉज़ वग़ैरह हैं, उनको ब्रेकफ़ास्ट वग़ैरह देके, क्योंकि ज़्यादातर इन-लॉज़ लेट ही ब्रेकफ़ास्ट करते हैं, इतना जल्दी नहीं करते। लेकिन ध्यान तो देखो हमें रखना होगा, उनका मेडिसिन है, नाश्ता है, ये सब का, है ना? वैसे देर से ही करते हैं जितना मैंने देखा है। तो आपका जो है काम है ना, किचन का 8 बजे तक जो है ख़त्म हो जाना चाहिए। अगर आपकी मेड हेल्पर लेट से आती है, तो उसके लिए काम आप इकट्ठा करके रख दीजिए। और अगर आप खुद से अपना सारा काम करती हैं, तो फिर ये आपके ही हाथ में है कि आपने कितना काम मॉर्निंग में निपटा देना है। देखो हेल्पर का क्या होता है ना, उसके लिए काम हमको इकट्ठा करके रखना होता है, उसका वेट करना होता है ना? तो जब आप वेट कर रहे होते हो ना, तो उस समय दूसरा काम हाथ में पकड़िए, ताकि आपको समय मिले अपने हॉबीज़ पर काम करने का, अपने शौक पर काम करने का। तो ये तो तभी पॉसिबल होगा जब आपका सुबह का टाइम टेबल एकदम से फिक्स होगा कि आपने इतने समय पर ये सब काम कर देने हैं। हेल्पर का वेट अगर आप करते हो, तो फिर आपका टाइम टेबल डगमगाने वाला है, क्योंकि क्या होता है ना कि कभी वो टाइम पर आती हैं, कभी नहीं आती हैं। तो अगर वो लेट आ रही हैं, तो आपने वेट नहीं करना, उस समय आपने कुछ और काम अपने कर देने हैं। तो इस तरीके से जब आप काम को करेंगी ना, तो मुझे लगता है आपका 9:30 तक काम मोस्टली हो ही जाएगा। तो जब आप लंच की तैयारी करेंगी, तो उसके बीच में आपको थोड़ा बहुत समय अपने लिए तो मिलेगा ही ना, तब आप शुरुआत कर सकती हैं कुछ अपने लिए, है ना? और फिर उसके बाद में शाम का समय ऐसा होता है कि हम महिलाएँ डिनर की तैयारी दोपहर से ही करना शुरू कर देते हैं। बहुत सारी फैमिलीज़ में तो नाइट का डिनर बहुत ही लाइट लिया जाता है, या कई जगह बहुत पहले सब लोग कर लेते हैं। तो थोड़ा समय दोपहर को मिल गया, उसके बाद आप थोड़ी देर रेस्ट कर लीजिए। देखिए टाइम टेबल तो आपको बनाना होगा, टाइम को मैनेज तो आपको करना होगा। अगर आप ऐसे नहीं कीजिएगा, तो टाइम तो मिलेगा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और हाँ, आपको गॉसिप से बचना होगा, ग्रुप्स में जाने से बचना होगा, क्योंकि अगर आप ग्रुप्स में जाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हो, यहाँ-वहाँ की बातों में आपका मन लगता है, तो आप भूल जाइए अपने ऊपर काम करने का। क्योंकि देखिए मज़े तो आते हैं ग्रुप्स में जाने में, यहाँ-वहाँ की बातें अच्छी तो सभी को लगती हैं, लेकिन अगर आपको अपने ऊपर समय देना है, अपनी कोई हॉबी पर काम करना है, अपने सपने पूरे करने हैं, घर गृहस्थी भी सँभालनी है,
तो आपको ग्रुप से हटना ही पड़ेगा, आपको अपने लिए अलग रास्ता बनाना ही होगा। पता नहीं ये चीज़ महिलाओं को क्यों नहीं समझ में आती है और वो हर वक़्त यही बोलती रहती हैं कि हमें तो समय नहीं मिलता, हम क्या करें, हमारे घर में काम बहुत होता है। दोस्तों, सबके घरों में काम बहुत होता है, लेकिन क्या होता है ना कि कुछ महिलाओं को इतनी ज़्यादा बातचीत करने की आदत होती है ना, इतनी यहाँ-वहाँ बैठने की उनको आदत लग चुकी होती है कि वो अपने घर का काम भी भूल जाती हैं। झाड़ू-पोछा भी उनका 11 साढ़े 11 बजे होता है, तो बताइए वो कहाँ से अपने लिए समय निकाल लेंगी, कहाँ से वो काम कर लेंगी, कहाँ से कुछ बिज़नेस स्टार्ट कर लेंगी, क्योंकि किसी भी काम के लिए समय चाहिए। जो महिलाएँ बिज़नेस करती हैं, घर भी सँभालती हैं, बाहर भी सँभालती हैं, उनका टाइम टेबल एकदम से फिक्स होता है कि सुबह वो 4 बजे उठती हैं, 4 बजे के बाद वो 8 बजे तक सारा घर का काम कर लेती हैं, उसके बाद वो बाहर ऑफ़िस चली जाती हैं या जो भी काम करती हैं, वहाँ चली जाती हैं। फिर वो शाम को आती हैं, उसके हिसाब से फिर उनका काम स्टार्ट हो जाता है। ऐसी बात नहीं है कि वो महिलाएँ घर का काम नहीं करती हैं, घर का भी काम करती हैं, सिर्फ़ ये है कि वो एक्स्ट्रा जो है हेल्पर लगा लेते हैं खाना बनाने के लिए अलग या फिर क्लीनिंग के लिए अलग, सिर्फ़ इतना फ़र्क होता है, सँभालती तो वो भी है। अगर आप एक प्रॉपर हाउसवाइफ़ हो, 24 आवर घर में रहती हो, तो आपके पास तो बहुत ज़्यादा टाइम होना चाहिए खुद को देने के लिए। मान लिया आपने कुछ नहीं करना, आपके सपने नहीं है, तो फिर आप खुद को फिट रखने में समय दीजिए। आप चाहती हैं कि आप अच्छी दिखें, आप फिट रहें, आप सुंदर दिखें, तो खुद को समय दीजिए। खुद को समय देने का मतलब ये नहीं होता कि बाहर चले गए बातें करने के लिए, वहाँ पे गॉसिप हो रही है या यहाँ-वहाँ की बातें हो रही हैं। उसका मतलब होता है कि थोड़ा-सा अकेला बैठिए, सोचिए कि क्या मैं खुश हूँ? क्या मेरे सपने पूरे हो रहे हैं? क्या मेरे बच्चे सही राह पे चल रहे हैं? बच्चों को टाइम दीजिए, उनसे बात कीजिए। बहुत सारी महिलाओं को मैंने देखा है ना कि उनको टाइम भी मिलता है ना, तो भी वो अपने बच्चों को टाइम नहीं देती हैं, ना ही बच्चों का ढंग से खाना-पीना करती हैं। जो मिला बच्चे खा लेते हैं, देखा है इसीलिए आपको बता रही हूँ, बहुत सारी मम्मी ऐसे करती हैं। तो फिर दोस्तों, बच्चे भी बड़े होके ना फिर इग्नोर करते हैं पेरेंट्स को, क्योंकि बच्चे सब नोटिस कर रहे होते हैं, छोटे होते हैं इसलिए नहीं बोल पाते, लेकिन जैसे ही उन्हें सब कुछ समझ में आता है, दुनियादारी समझ में आती है, वो देखते हैं कि किसने हमारा ध्यान रखा, किसने नहीं रखा, और फिर वो बोलने में पीछे नहीं हटते हैं कि देखो मम्मा, मुझे आपकी ज़रूरत थी तब आप वहाँ चली गईं, उस रिश्तेदारी में चली गईं, उनसे बात करने चली गईं, मेरे एग्ज़ाम थे, तो ये सब बातों का भी आपने ध्यान रखना है। फ्री हों तो आप अपने बच्चों से बात करें, पूछें कि उनके स्कूल में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, सब बढ़िया है ना, कोई परेशानी तो नहीं है, बच्चों के क्लोज़ जाने की कोशिश करें। अगर आप कुछ नहीं कर रही हैं, अपने लिए काम नहीं करना चाह रही हैं, कुछ आपके ड्रीम्स नहीं है, तो उस समय को अपने बच्चों पर लगाइए। देखिए, ड्रीम्स हों या नहीं हों, कुछ करना चाहती हों या नहीं चाहती हों, अपने बच्चों पर पूरा ध्यान रखिए। अगर आप वर्किंग हो तो भी, हाउसवाइफ हो तो भी, क्योंकि आज का समय ऐसा है ना कि हम बच्चों को बिल्कुल भी स्कूल के भरोसे नहीं छोड़ सकते, बिल्कुल भी टीचर्स के भरोसे नहीं छोड़ सकते। हमें अपने बच्चों पर ध्यान देने की पूरी-पूरी ज़रूरत है। जैसा आज का माहौल है, उसके हिसाब से तो बच्चों को हम बिल्कुल भी फ्री नहीं छोड़ सकते। बच्चे अगर आपसे कुछ कह रहे हैं, तो उस पर भी आपको गौर करने की ज़रूरत है। तो ये तो हो गया उनके लिए जो ये सोचती हैं कि अब हम क्या ही करेंगे काम कर कर या जॉब कर कर, तो वो अपना टाइम अपनी फैमिली को अच्छे से दें और जो टाइम मिले थोड़ा अपने लिए निकालें, वॉकिंग के लिए टाइम निकालें, खुश रहें, अपने आप को मेंटेन करके रखें, अपनी लाइफ को एंजॉय करें। अगर आप ऐसा करती हैं तो घर के काम आप बहुत अच्छे से कर पाएंगी और आप ना अपने लिए भी समय इजीली निकाल लेंगी अगर आप इस तरीके से काम करती है जैसा मैंने बताया। सुबह से अगर काम स्टार्ट करती हैं, सुबह जल्दी उठती हैं और नॉन स्टॉप आप काम करती हैं। नॉन स्टॉप मतलब कि काम भी कर रही हैं और बीच में 5-10 सेकंड 5-10 मिनट का रेस्ट भी ले रही हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि 4 बजे से उठी हैं तो बिल्कुल ही जो है काम पे लगी जा रही हैं, ना आपके पास हेल्पर है, ना घर में कोई आपकी हेल्प कर रहा है, लेकिन आपको काम खत्म करना है क्योंकि खुद के लिए समय निकालना है। ऐसा भी नहीं करना, आपने खुद का ध्यान भी रखना है। आप जल्दी उठती हैं तो थोड़ा-थोड़ा काम जो है डिवाइड कर लीजिए। जैसे मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं कि कैसे घर के काम करने चाहिए। पहले घर को ऑर्गेनाइज़ कर दीजिए, फिर उसके बाद झाड़ू-पोछा कर लीजिए, क्योंकि नाश्ते का काम तो मॉर्निंग में सुबह-सुबह हो ही जाता है ना? नहाना-धोना तो बाद में ही तो होता है क्योंकि बच्चों को जल्दी जाना होता है।
तो ये वाला काम हो जाने के बाद में मुश्किल से 9:30 या 10 o'clock तक घर का मोस्टली काम हो ही जाता है। फिर आप अपने लिए समय निकाल सकती हैं। आपको अगर वीडियोस बनाना पसंद है तो वो बना सकती हैं, उसके लिए कंटेंट सोच सकती हैं, या आपको स्टिचिंग पसंद है तो उसके लिए टाइम निकाल सकती हैं। देखिए, सिर्फ हमारे अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए। हमें करना क्या अपनी लाइफ में, सीखने के लिए बहुत कुछ है हमारे पास। सबके पास आज के समय में एंड्रॉयड फ़ोन है, सब घर बैठे बहुत कुछ सीख सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपके मन के अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए, आपको कुछ करने की ललक होनी चाहिए। सब कुछ आपकी लाइफ में बहुत ईज़िली हो जाएगा, सब कुछ आप पा लेंगी। जब तक आप दृढ़ निश्चय नहीं करेंगी कि मुझे कुछ करना है लाइफ में, कुछ भी होने वाला नहीं है। तो घर के काम तो फ्रेंड्स हमारे कभी भी ख़त्म होने वाले हैं नहीं। टाइम तो आपको निकालना पड़ेगा, और टाइम निकलेगा मॉर्निंग से, जैसे मैंने आपको बताया। और नाइट को क्या होता है ना कि बहुत सारी महिलाएं जो होती हैं खाना बनाने के बाद में वॉकिंग के लिए निकल जाती हैं। तो कोशिश करें कि टाइम से जो है वॉकिंग हो जाए, ज़्यादा खड़े ना हों, क्योंकि होता वही है कि अगर हम बातें करना स्टार्ट करते हैं तो टाइम का भी पता नहीं चलता है। उतनी बात करें जितनी ज़रूरत है। 1-2 फ्रेंड ऐसी होनी चाहिए जिसके साथ में आप अगर टाइम बिताते हैं तो आपको अच्छा लगे, है ना? आपको अच्छी फीलिंग आए, ऐसा ना लगे कि हमारा समय बर्बाद हो रहा है या फिर मूड ऑफ हो गया। बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं, बहुत सारी सहेलियां ऐसी होती हैं, सहेलियां तो क्या ही बोलेंगी, जो कि मूड इतना ऑफ कर देती हैं कि दोबारा फिर उनसे बात करने का मन नहीं करता है। तो ऐसे लोगों से बचिए। अगर लाइफ में कुछ करना है, खुद के लिए समय निकालना है, तो कोशिश यही कीजिए कि कम से कम लोगों के कांटेक्ट में रहें। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि बहुत सारी महिलाएं सिर्फ और सिर्फ अपने काम में ही खुश रहती हैं, या यहाँ वहाँ बातें करने में ही खुश रहती हैं, लेकिन आप सबसे अलग हो। आपने कुछ करना है अपनी लाइफ में। ये ज़िंदगी बहुत अनमोल है दोस्तों, झाड़ू पोछा तो हमारा कभी भी ख़त्म होगा ही नहीं। तो खुद के लिए समय तो हमको निकालना ही होगा। जब भी आप अपने घर में काम कर रही होती हैं, आप विदाउट हेल्पर सारा काम करती हैं, तो अपने उस काम को आप एंजॉय कर सकती हैं, है ना? गाने सुन सकती हैं, या बहुत अच्छी-अच्छी वीडियोज़ आप ऑन कर सकती हैं, प्रवचन सुन सकती हैं, जिससे कि हम पॉजिटिव हमारा माइंड बना रहे, हमारे दिमाग में अच्छे-अच्छे थॉट्स आएँ, विचार आएँ। ये सब चीज़ें भी हमें मोटिवेट करती हैं ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। देखिए, जैसा सोचेंगे, जैसा देखेंगे, वैसी ही हमारी लाइफ़ होती चली जाएगी। इसीलिए कोशिश करें कि जब भी हम कुछ देखें, सुनें, तो अच्छा सुनें, अच्छा देखें, है ना? इससे हम मोटिवेट होते हैं, हमारी लाइफ में पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, हम खुश रहते हैं। तो घर के काम करने हैं तो क्यों ही टेंशन लेके करें, खुश होके करें। मोबाइल का सदुपयोग करें। आपके हाथ में मोबाइल है, अब मोबाइल खुद तो ये नहीं कहता ना कि ये वाली वीडियो देखो या ये वाली देखो। आप खुद से क्लिक करते हो, तो आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना है कि आपको क्या देखना है, क्या नहीं देखना, किससे आपको सीख मिल रही है, किससे नहीं मिल रही है। तो हम जब घर का काम करते हैं तो इस तरीके से भी हम खुद के लिए समय निकाल सकते हैं। जैसे म्यूज़िक सुनने का शौक है आपको, गाने गुनगुनाने का शौक है, तो गाने लगा सकते हैं, अपने काम को एन्जॉय कर सकते हैं। देखिए, ऐसे ही आइडियाज़ आते हैं, जब तक आप खुद से सोचेंगी नहीं ना, हमारा दिमाग काम करेगा ही नहीं। तो हमारे दिमाग में आइडिया तभी आएँगे जब हम खुद से प्रयास करेंगे, और प्रयास तो हमें करना ही होगा अगर हमें अपनी ड्रीम्स पूरे करने हैं। और सबसे ज़रूरी बात ये है दोस्तों कि आपकी ही ज़िम्मेदारी नहीं है घर को सँभालना, घर को चलाना। घर में आपके और भी मेंबर्स हैं, हस्बैंड हैं, बच्चे हैं, उनको भी थोड़ा बहुत काम बाँटिए ताकि आप खुद के लिए भी समय निकाल सकें। देखिए, छोटे बच्चे हैं तो उनको उनके हिसाब से काम बताइए। जब स्कूल से आते हैं तो बोलिए, बेटा अपना लंच बॉक्स निकालो, अपनी बोतल किचन में रख के आओ, अपनी शूज़ रखो, मतलब उनके हिसाब से उनको काम बताइए। बड़े हैं तो थोड़े एक्स्ट्रा काम उनको बता दीजिए। अगर आप छोटे से उनको काम करने की आदत नहीं डालेंगी ना, तो बड़े होके बच्चे काम करेंगे ही नहीं, आपको खुद के लिए समय मिलेगा ही नहीं। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तब से ही हम उनको काम करने की आदत डालें। चाहे आपके घर में मेड आती है या नहीं आती है, या आपके घर में बहुत सारे मेंबर्स हैं, जॉइंट फैमिली में आप रहते हो, इसका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए बच्चों को सिखाने में। क्योंकि अगर आप आदत नहीं डालेंगी ना, तो आगे जाके बच्चे आपकी बात नहीं सुनेंगे।
होता भी है जॉइंट फैमिली में कि आप जब काम कराने की कोशिश करते हो तो बड़े जो है टोक देते हैं, गुस्सा कर देते हैं कि छोटा है क्यों करा रहे हो, आगे जाके काम ही करना है, कहते ही हैं। लेकिन आपने उस समय दिमाग से काम लेना है, कूल होके काम लेना है, अपने बच्चे पर ध्यान देना है, क्योंकि वो तो एक दिन बोलना बंद कर देंगे, वो समझ जाएंगे, धीरे धीरे समझेंगे, है ना। उनको भी फील होगा जब बच्चे बड़े होंगे, उनकी ही बात नहीं सुनेंगे जब, तब उनको लगेगा कि हाँ, इनकी मम्मी सही बोलती थी, बहू सही बोलती थी, है ना। बच्चों से काम करा लेना चाहिए था, लेकिन आज बच्चे नहीं सुन रहे हैं। तो फ्रेंड्स, उस दिन का वेट हम क्यों करें, थोड़ा सा सुन ले बड़ों की बात। अगर आपको लगता है कि जवाब देना चाहिए तो जवाब भी दे दें, प्यार से, रिस्पेक्ट के साथ में। लेकिन बच्चों को काम की आदत बचपन से ही डालें। जब आप बचपन से बच्चों को काम की आदत डालेंगी ना, तो जाहिर सी बात है आपका ही काम हल्का होगा, क्योंकि छोटे मोटे कामों में ना बहुत टाइम लगता है। लेकिन अगर बच्चों को आदत पड़ गई ना खुद का काम खुद करने की, तो आगे जाके आपको वही टाइम बहुत कीमती लगेगा और आप खुद ही कहेंगी कि देखो मैंने ऐसा किया था तो आज मैं खुद के सपनों पर काम कर पा रही हूँ। बच्चे फिर समझेंगे। जब तक आप उनको नहीं बताइएगा ना, बच्चे नहीं समझेंगे। बच्चों को लगता है ना कि ये तो मम्मी का काम है, ये तो दादा दादी का काम है, हेल्पर का काम है, हम क्यों करें। नहीं, सब आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन आपको भी खुद से कुछ काम करने पड़ेंगे। तो बच्चों को ये बताना पड़ेगा। आगे जाके बच्चों को अलग ही रहना है, खुद से ही सारे काम करने हैं, तो क्यों ना घर से ये चीज़ सिखाई जाए। तो ये काम बहुत ज़रूरी है बच्चों को बताना। तो ये हैबिट बहुत ज़रूरी है बच्चों के अंदर डालना। के मन में कभी बात नहीं आनी चाहिए कि अगर हम खुद के लिए समय निकाल रहे हैं तो हम सेल्फिश हो रहे हैं या हम मतलबी हो रहे हैं। ऐसा आपने नहीं सोचना है। आप खुद के लिए समय नहीं निकालेंगी ना, तो आपको कोई समय देगा ही नहीं। आप समझो इस बात को। आप दिन भर काम करते रहेंगी ना, तो भी कोई नहीं बोलेगा कि आपने बहुत काम किया है घर का। इसीलिए थोड़ा सा चालाक बन जाओ, थोड़ा सा ना सेल्फिश बनो अपने लिए, अपने काम के लिए, अपने सपनों के लिए, अपनी ड्रीम के लिए। घर के काम में कर दिए, फिर वो काम करो जिसमें आपको इंटरेस्ट आता है, जो काम करके आपको ऊर्जा मिलती है। इसमें अगर आप समय लगाएंगी तो आप अपने घर के काम बहुत ही इंटरेस्ट के साथ करेंगी, बहुत ही खुश होकर करेंगी। क्योंकि मेरी प्यारी बहनों, जब हम घर के काम करते हैं ना और दिमाग में हमारे सपने कुछ अधूरे, कुछ टूटे हुए से बिखरे हुए होते हैं, तो मन नहीं लगता घर के काम करने में। ऐसा लगता है कि कुछ छूट रहा है पीछे, हमारे सपने जा रहे हैं, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन जब हम अपने सपनों पर काम करते हैं, जो हम करना चाहते हैं उस पर हम काम करते हैं, फिर हम घर का काम करते हैं ना, तो बड़ा ही मजा आता है। क्योंकि हमने खुद को समय दिया होता है, हमने खुद पर काम किया होता है। तो घर के काम करने में फिर तो अलग ही आनंद आता है। क्योंकि हमें जब लगता है ना कि हमारा समय वेस्ट नहीं जा रहा, हम अपने ऊपर काम कर रहे हैं, हम जी रहे हैं, हम खुद के सपनों को आगे लेके जा रहे हैं, बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है वो वाली। जब मैं अपने घर के काम करती हूँ ना, तो मेरे दिमाग में कंटेंट चलता है कि मैं किस पर वीडियो बनाऊंगी, और जैसे ही फटाफट से अपने घर के काम खत्म करके मैं वीडियो बनाना शुरू कर देती हूँ और खत्म करती हूँ, फिर मैं अपने घर के काम में लग जाती हूँ। तो बड़ा ही आनंद आता है, लगता है कि हाँ, आज मेरा समय सही जगह इस्तेमाल हुआ। हाँ, आज मैंने कुछ किया। वो बात अलग है कि मैं घर में रह के काम करती हूँ। बहुत सारी महिलाएं जब बाहर जॉब करके घर में आती हैं तो उनको भी अच्छा फील होता है, सैलरी मिलती तो अच्छा फील होता है ना कि हमने पूरे महीने भर काम किया, आज हमारी सैलरी आई। तो फिर वो घर में भी अच्छे से पूरा मैनेज कर लेती हैं, चाहे हेल्पर से ही क्यों ना काम कराएं, लेकिन घर को मैनेज कर लेती हैं। तो बहुत ज़रूरी है दोस्तों खुद पर काम करना, खुद के लिए समय निकालना। हम ना फ्रेंड्स, घर को संभालते संभालते, सबको खुश करते करते खुद को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देते हैं, खुद को हम खो देते हैं। याद रखिए दोस्तों, घर सुंदर तभी लगता है जब घर में रहने वाले लोग, घर को संभालने वाली महिला खुश हो। तभी जो घर है ना, वो मंदिर बनता है, स्वर्ग बनता है। तो फ्रेंड्स, अपने लिए 30 मिनट निकालना या 1 घंटा निकालना दिन भर में, ये आपकी जिम्मेदारी है और ये आपका समय है। आपसे कोई ले ही नहीं सकता, लेकिन आपको छीनना तो पड़ेगा वो घर के कामों में से। तो वो आपका अधिकार होता है, वो किसी का हक नहीं है, वो किसी से छीनना नहीं होता, लेकिन वो आपका अधिकार है। तो आपसे कोई छीन ही नहीं सकता। लेकिन थोड़ा सा टाइम टेबल बनाना होगा, थोड़ा सा मैनेजमेंट रखना होगा, थोड़े से नियम बनाने होंगे, तभी जाके आप अपने लिए 2 से 3 घंटे प्रतिदिन निकाल पाओगे। कुछ ना कुछ तो आपने करना होगा दोस्तों, नहीं तो फिर ऐसे ही जिंदगी निकल जाएगी, इसी झाड़ू पोछा, किचन में, यहाँ वहाँ की गॉसिप में।
कब उम्र हमारी ढल जाएगी ना, पता भी नहीं लगेगा। और एक दिन वो आ जाएगा जब हमारा शरीर भी जवाब दे जाएगा, हमारे सपने भी बिखर जाएंगे। तब हमारे बच्चे ही खुद बोलेंगे हमसे कि आपने किया क्यों नहीं अपने सपनों पे काम, है ना? हमने थोड़ी ना मना किया था। घर वाले भी यही बोल देंगे, अरे कर ली थी, हमने थोड़ी ना मना किया था। सब उस समय पल्ला झाड़ लेते हैं। इसीलिए सही समय पर सही कदम उठाना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो कब आपकी ज़िंदगी से आपके सपने धुंधले होते चले जाएँगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए दोस्तों, काम तो होते रहेंगे, खुद के लिए समय निकालो, जीना शुरू करो, खुद को फिट रखो, खुद को खुश रखो। आज से, अभी से ये वीडियो आप देख रहे हैं ना, तो आज से खुद से प्रॉमिस कर लीजिए कि आप प्रतिदिन खुद को समय देंगी, जो करना चाहती हैं उसके लिए समय निकालेंगी, जो आपके ड्रीम्स हैं उस पर काम करेंगी। प्रॉमिस कीजिए खुद से प्रॉमिस करेंगी ना, तो आप उस प्रॉमिस को तोड़ नहीं पाएँगी। क्योंकि जब हम दूसरों से प्रॉमिस करते हैं तो सोचते हैं कि ठीक है, पहले फैमिली को देखते हैं, पहले बच्चों को देखते हैं, हो जाएगा, सब हो जाएगा। लेकिन खुद से आपने झूठ नहीं बोलना है, खुद को आपने धोखा नहीं देना है। अपने सपनों को पूरा कीजिए, अपने ड्रीम्स को पूरा कीजिए, पहला कदम बढ़ाइए, घर के काम करते हुए अपने सपने पूरे कीजिए और अपने लिए समय निकालिए। आई होप दोस्तों, आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलती हूँ नई वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर, राधे राधे।